देखिए, संकेत तो यही दिखते हैं कि जैसे सेशंस कोर्ट ने ये माना कि भाई इसमें कुछ देखने की चीज है कि निचली अदालत देखे उसको। देखिए, वैसे भी हिंदुस्तान के कानून में लिमिटेशन एक्ट से 30 साल अगर कोई जना एडवर्स पोजीशन में होता है किसी भी इमारत के, किसी भी घर के, किसी भी प्रॉपर्टी के, तो उसके बाद कोई जना उस पर क्लेम नहीं कर सकता। और इसको बिल्कुल जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना उससे बिल्कुल सील कर दिया गया कि भाई 1947 में जो भी रिलीजियस प्लेस जिस जगह थी वही रहेगी और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ये कह के कि वहां पहले कुछ और इमारत थी उसको तोड़कर बनाया गया। तो इसलिए किसी भी कोर्ट के लिए ये कहना, ऐसे दलील पर ये कहना कि भाई इसमें देखने की कुछ बात है, ये बिल्कुल गलत है। इसको शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए ये कह के कि देखिए, ये जो आप दलील दे रहे हैं, ये जो याचिका है आपकी, ये लिमिटेशन से भी बार्ड है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से भी बार्ड है। तो इसलिए आप क्या किसी के घर में जाकर किसी के घर के लिए ये कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ खोद के या सर्वे करके देखना चाहते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था, पहले 100 साल या 500 साल पहले इसमें कोई दूसरे जने का मकान था। अगर ये सब हम करते रहेंगे तो कितना पहले जाएंगे। अभी तो हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि मुगलों ने कई सारे मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी 500 साल पहले। अब क्या ये दावा भी किया जा सकता है कि उससे पहले हिंदुओं ने बौद्धों का या जैनों के रिलीजियस प्लेसेस तोड़कर वहां पर मंदिर बना दिए 2000 साल पहले, जो कि हुआ है हिंदुस्तान में। किसी भी देश में ये सब प्रक्रिया होती रही है इतिहास में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गड़े मुर्दे कई सौ साल बाद उखाड़ेंगे और इसके तह पर जाएंगे कि यहाँ पर कई सौ साल पहले क्या था। आफ्टर ऑल आज के जो लोग हैं जो उसको मस्जिद मानकर वहां पर कुछ भी करते हैं, वहां उन लोगों को मुगलों का वारिस कैसे माना जा सकता है? और तो ये दलील दे रहे हैं वो उन मंदिर का वारिस कैसे माना जा सकता है? और इसीलिए ये कानून बना हुआ है। देखिए, ऑब्जर्वेशन का एक मायने ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई जना ये कह रहा है, दो पार्टीज में अगर डिस्प्यूट है, एक जना ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो मंदिर है, दूसरा जना कह रहा है नहीं नहीं ये तो मस्जिद है, एक जना कह रहा है कि भाई हम यहाँ पर इबादत करते हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं हम यहाँ इबादत करते हैं, वगैरह वगैरह, वो डिस्प्यूट तो देखी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर 500 साल पहले मंदिर था और 500 साल पहले तोड़कर मुगलों ने इस पर मस्जिद बनाई, वो मामला एग्जामिन नहीं किया जा सकता। वो तो लिमिटेशन से भी बार्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से भी बार्ड है। तो कायदे से, क्योंकि ज्ञान व्यापी मॉस्क के बारे में जो क्लेम है वो ये है कि भाई वहां मस्जिद बनने से पहले मंदिर था, यानी 500 साल पहले मंदिर था। तो ये तो जाहिर है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये मुद्दा एग्जामिन नहीं किया जा सकता, इस पर कोई सर्वे नहीं हो सकता, इस पर कोई खुदाई नहीं करी जा सकती और इसको उसी समय बंद कर देना चाहिए था। कायदे से तो जो ट्रायल कोर्ट था उसको बंद करना चाहिए था, फिर हाई कोर्ट को बंद करना चाहिए था, फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला बंद नहीं किया, ये बहुत खेद की बात है। ये दिखाता है कि वो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम वो बेंच सीरियस नहीं थी और वो बेंच इसको नहीं समझ रही थी कि भाई ये कितना गंभीर मुद्दा है
और इसको तुरंत बंद अगर नहीं किया जाए तो कितनी बड़ी समस्या हिंदुस्तान में खड़ी हो सकती है।